मेरा नाम मुकेश कुमार बैरवा है और पूर्व में राजस्थान का मैं भीम आर्मी का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ। वर्तमान में आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश के महासचिव संगठन महासचिव के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आपके बीच में 200-250 किलोमीटर दूर से चल कर के भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के और जिस प्रकार से आज इस देश और प्रदेश में हालात हैं, घटनाएं हो रही हैं, आप आज ही नहीं 2014 से उठा करके जब लेंगे, जब से केंद्र में भाजपा सरकार बनी है, तब से इस देश और प्रदेश में अत्याचार चरम पर बढ़ता जा रहा है। अब हम ये देखते हैं कि वहाँ पर बीजेपी है, इसलिए है, यहाँ पर भी उस समय काफ़ी उत्पात हुए थे जब यहाँ बीजेपी सरकार थी। हमने सोचा सरकार बदलेगी तो हमारे हालात बदलेंगे। आज यहाँ पर माननीय अशोक गहलोत साहब की सरकार है और कांग्रेस सरकार, जिसका बुनियादी वोट बैंक हम माइनॉरिटी को मानते हैं, मुस्लिम वर्ग को मानते हैं, दलित वर्ग को मानते हैं, आदिवासी को मानते हैं, और आज सबसे ज़्यादा अत्याचार जो हो रहा है तो वो इन्हीं वर्गों के ऊपर हो रहा है। और यदि शासन करने पर, शासन में अंतर करने पर, शासन का परिवर्तन करने पर जब हमें न्याय नहीं मिल रहे, हमें बराबरी का हमें हक नहीं मिल रहा, तो फिर ऐसी सरकारों का बना करके हमारा क्या फ़ायदा। हमारे कई भाई विधायक भी हैं, मेरा उनसे कोई द्वेष नहीं है। हम तो ये चाहते हैं राजनीतिक दल जो भी हो वो अपनी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से निभाए, दोगलापन नहीं अपनाए। जैसे आपने देखा इस राजस्थान में जितेंद्र मेघवाल को मूंछ के नाम पे मार दिया जाता है, आपके एक भाई को पानी के घड़े के नाम पे मार दिया जाता है, आपके एक जो हमारा कार्तिक भील है उसकी हत्या कर दी जाती है, ओम प्रकाश रेगर की हत्या कर दी जाती है, हमारे दो भाई यहाँ अभी ये इनको है ना जो हत्या कर दी जाती है, जुनेद भाई की और हमारे नासिर भाई की। इस प्रकार की कई घटनाएं हो रही है, लेकिन जो राजस्थान की सरकार है, हमारे अशोक गहलोत साहब है, वो अपने इस बुनियादी वर्ग की चिंता नहीं करते हैं, ना ही इनको कोई फिक्र है। आज उदयपुर के अंदर जो घटना हुई, वहां पर बिना मांगे उन्होंने जाकर दो तो सरकारी नौकरी पीड़ित परिजन को दी, और शुरुआत में 50 लाख का चेक उन्होंने पीड़ित परिजन को एक चेक तत्काल दिया, जो भाई कह रहे हैं कि वो 1 करोड़ में वो परिवर्तित हो गया। एक तरफ तो वो इन्हीं प्रकार की घटनाओं में इस प्रकार से एक्शन लेते हैं, सरकार मदद करती है, पीड़ित के हालात जान करके उनके दुख दर्द में शामिल होती है, और एक तरफ हमारे दो भाइयों की हत्या हो जाती है, उठा करके उनको ले जाते हैं। और जब जानवर के आप इतने हितैषी हैं तो मानव के इतने हत्यारे कैसे हो जाते हैं। ये एक बड़ी विडंबना है, एक बड़ी चिंता की बात है कि हम इस प्रदेश में नहीं, पूरे देश के अंदर हमारे यही हालात बने हुए हैं। तो आपने अभी हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी कोटा संभाग के अंदर बूंदी के नैनवा तहसील के अंदर वहाँ उनकी सभा थी, उसमें भी इस मुद्दे को उठाया था। भाई ने बड़े जोर से अपने इस मुद्दे को, पीड़ा को उन्होंने जाहिर किया था कि किस प्रकार से दो भाइयों को उठा करके राजस्थान की पुलिस खड़ी देखती रह जाती है, और उन्होंने गौ के नाम पर, बजरंग दल के नाम पर, आरएसएस के नाम पर जो गुंडे आते हैं वो उठा करके ले जाते हैं, हमारे भाइयों को पीट करके उनको जिंदा जला देने का काम करते हैं, और आज तक मुलजिम उनकी पकड़ से बाहर है। तो मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूँ कि आप सभी के साथ में भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का जो संदेश भाई ने मुझे भेज करके यहाँ पर आपके बीच में दिया है, आपके आदेशों के अनुसार आप जो भी प्लान करेंगे, आपके साथ में कंधा से कंधा मिला करके राजस्थान की भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी आपके साथ में कंधा से कंधा मिला करके खड़ी है, और आवश्यकता पड़ी तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद भी बहुत शीघ्र आपके बीच में यहाँ पर आपकी इस दुख की घड़ी में शामिल होने के लिए शरीक होने आ रहे हैं। इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। जय भीम। न्याय मिलना चाहिए। शुक्रिया।